बोला मैडम देखी कि तुम ना पापा को लगाना मैं उन्हें पैसे दूंगा। कह रहा देखो मेरे पापा के घर को आप 120 रुपये रख लो ड्रिंक्स ऑन मी वो भूखे मरने को चक्कर नहीं मेरे तरह से दोस्त फैमिली कितने क्यूटी कल पापा को लगाना कल बात करेंगे। अब इसके अपने बाप से बहुत फटती फिर सुबह 7:30 बजे स्कूल की बाहर वाली रोड पे खड़ा बाप बोल रहा है तो जो पहला रिक्शा वाला निकला उसे हाथ देकर रोक दिया कह रहा स्कूल आने के कल हो गए तो सामने से रिक्शा वाले ने डांट दिया बोल बैठा लिया मैं ये थोड़ा कुत्ते का कह रहा बहुत बढ़िया बाप वाली वर्ड ये चीज ये चीज एग्जैक्ट तो उसके बैठे थे मेरी बात सुनो तुम मेरे बाप लेके चलो स्कूल मैं तुम्हें 120 दूंगा रिक्शा वाले का बाप सबको देंगे। तो उसके बाद ऐसे चला कॉन्फिडेंस के साथ चला गया प्रिंसिपल के पास अंदर गया कॉन्फिडेंस सर की पता लगा अंदर जाके देखा है और 10 मिनट बाद बाहर आया मायूसी चेहरे के साथ मैंने देखा कि भाई पकड़ा गया क्या हो कह रहा नहीं भाई मतलब फिर कह रहा भाई दिक्कत ही हुई है किसी ने 1% शक नहीं किया मैं ऐसा कर रहा हूं सबने मान लिया यार कि हाँ होगा चल हमने नहीं लगा हाँ नहीं तो सीन ऐसा कि अब हमारा होमवर्क प्लान बन गया तो हमने पूरी प्लानिंग कर लिया तो हमारा एक दोस्त है विशेष जूनियर हमारा बहुत बढ़िया आदमी ठीक है। अब सीन ऐसा कि लीव दिए बिना स्कूल से छोड़ नहीं सकते क्योंकि घर को चला जाता है तो हमारा प्लान बन गया हमारा दोस्त है जूनियर विशेष उसका क्या सीन है कि वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बढ़िया आदमी कि मतलब वो मुंह नहीं खोलेगा उसको या तो आर्मी में चाहिए था या टेररिज्म मतलब उसका हो और कोई वो उसको पकड़ा जाए मुंह नहीं खोलेगा तो मैंने और मालिक ने उसे लीव पकड़ा दी भाई जाके स्कूल में पकड़ा दी और अक्षय ने किसी और पीएम को लीव पकड़ा दी। अब क्या सीन है हमने बंद कर ली अब हमारा प्लान है और बंद करने के लिए पैसे नहीं है 3 लौंडों का स्कूल में जाकर 40 रुपए निकले मैं कहा क्या बात इतने पैसे में तो क्या कुछ मिल जाएगा तो हम निकले पता है क्या करेंगे हम पैदल लेक चले गए लेक पहुंचे थक गए सो गए 3 लौंडे बंक मार के लेक पहुंचे सो गए अब नीचे हाइट के नीचे बैठ के सो रहे हैं सामने से ना पुलिस वाला बाइक पे आ रहा है मालिक उठ के बोला था खुल जाकर भागो हम उठ के भागने लग पड़े थोड़ी देर तो ऐसे मिला कि रेड पड़ गया उसके बाद हम भाग रहे हैं जब नींद खुली ना तब तो हमें लगा कि जो बाइक से क्यों भाग रहे बाइक से तुमने देखा थोड़ी देर में कुत्ते वाली फील आई तुमने देखा कुत्ता गाड़ी से भागता था उसे समझ नहीं आया कि 4 टायर और 4 लाते अलग अलग बात है वो रेस लगा रहा था और फिर जब भाग जाता तो उसी गाड़ी के टायर में मुड़ देता जाकर उसका सही चल रहा है तो हाँ तो सीन ऐसा है कि अब हम भाग रहे हैं भागते भागते समझ आया कि बाइक से भागेंगे हम चलने लग पड़े भागते भागते चलने लग पड़े साथ में पुलिस वाला आ गया पुलिस वाला पहुंच गया हम रुके तो हमारी जान हट गई पुलिस वाले ने आकर देखा हमें कहता कि कौन से स्कूल से मेरी और की गांठ पड़ी पड़ी हमारी जोर से चला कर देहरादून पब्लिक स्कूल टिंडर का रेडियस 100 किलोमीटर होता है इस आदमी ने स्कूल बोला 200 किलोमीटर दूर मैं जो दूर बोलना था देहरादून बोलना था देहरादून जाने क्या और दिक्कत ये यहां लिख रखा है ना पुलिस वाले ने पढ़ा सामने से पुलिस वाला कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो तो मालिक कह रहा स्कूल ट्रिप पे आए तेरा 3 घंटे का हाथ ऑफ उसमें गया तेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड में अक्षर सीट पे आया अक्षर कह रहा 1 नंबर से रहेगा बस ये सब मकसद चल रही है पुलिस वाले छोड़ा करे चलो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद भूख लगने पड़ी तो मैंने देखा कि टिफिन निकाला और टिफिन में लिया टिफिन खाई और मैं तुम्हें लगा कि हाँ खा भी रहता पुराना भाई ठीक है मैं मेरे साथ आज तक जिंदगी में क्या हुआ कि जब मैं घर पे टिफिन भूला तो वो टिफिन स्कूल में आया हर बार मेरे घर वाले टिफिन पीएम को लेकर चले गए रिसेस में विशेष मेरी और मानी की मैडम के पास लेके गया उसके पीछे पीछे पीएम लीव और टिफिन साथ लेके गया विशेष ने देखा विशेष की गाड़ी पर विशेष का ध्यान तो विशेष ने साइड से सारा गलत पड़ा मैंने देखा एक साइड टिफिन पड़ा एक साइड उसकी लीव पड़ी पूरे स्कूल में बात कर ली
कि ये चूतिया वक्त मार गया तो टिफिन भूल गया स्कूल में ये सब ये पूरा नाम खराब हो चुका है, ठीक है। अब क्या सीन है ये अवस्था सिली का पूरा I love you मार लगा हाँ तो आगे गया लीव पहुंच गया तो मैडम को लगा कि यार ये आप क्यों नहीं कहा, तो सामने से लड़के को बुला कहती ये पढ़ता था सेम है, लड़का मैथ्स का टॉपर सामने से कहता LHS इक्वल टू RHS है तीन पैर पानी में उसे चाटा मारा ये बस। तो उसके बाद क्या सीन है, अब ना पिछले साइड से सरकना विदेश मारने लगे रहो तेरी ये लीव में कैसे पढ़ाई क्या सड़क पे बड़ी मिली तेरी अच्छा तुम कौन सी क्लास में तेरा मैं तो स्कूल का नहीं मैं जो यूनिफॉर्म डाल रखी थी ये ऐसी है तो ये भी समझ से मिलती तुम क्या करते हो मैं भी मानता हूँ तभी तो सड़क से पता नहीं लग रहा है वो भी भाग गया। मैडम पहले जमी थी और वो थोड़ा सा हिल गई। अब क्या सीन है कि अभी तक अक्षर फंसा नहीं नार मानी फंसे तो अब सबकी लीव चेक हो रही है। इस चूतिया ने लीव पे अपने बाप के कैपिटल लेटर में साइन कर रखे हैं। मैडम को देख के हंसी आ गई ये इन दोनों छोड़ इसे बुलाओ तो 3 दिन के लिए सस्पेंड हुए हम लोग। बढ़िया मेरी दादी की रिटायरमेंट बढ़िया मौज करेंगे यार। तुम पंजाबी समझ आती है पंजाबी गाने सुनते हो? पंजाबी गाने का सीन क्या है कि मैंने क्रैक कर लिया, पहले मुझे पता मुश्किल गाने मैंने क्रैक कर लिया, बहुत इजी है। You just need to talk, that's it. तुम्हें बस बातें करनी, that's it. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मेन्यू कहती मिलता तुम अच्छा रखिए मैं क्या जज दिया साथ में तो काम वो कुड़ी मेन्यू कहती मैंने जुत्ती करके सुना मैंने नाम और ऐसा नहीं सर पंजाबी में वैसे हिंदी में भी वो लोग नशे में वो पता नहीं कौन सा नशे में वो चांद तारा से बात कर रहे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे हाथ से चांद ने कहा नहीं 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 हिंदी में छोड़ो इंग्लिश में बोला एक गाने में समझ she said do you love you I tell her only party I only look bad and mom I'm sorry शायद break thank you so much Rathun madam very nice sir big round of applause so moving on वो तो सब करना चाहते हैं ये शायरी थोड़ा ध्यान से सुनना ये शायरी ये मेरे सीने में डूबी हुई आग ये शायरी ये मेरे सीने में डूबी हुई आग भड़क उठेगी कभी जमी हुई है जो भड़क उठेगी ये आग जमी हुई है जो मैं छू रहा हूँ तेरे जिस्म को मैं छू रहा हूँ तेरे जिस्म को ख्वाब के अंदर बुझा रहा हूँ मैं ये तस्वीर की आग इसी अब काफी गई लोगों को समझ नहीं तो लोग कहते थे कि अगर आपको शायरी समझ आ रही तो अच्छी है नहीं समझ आ रही तो बहुत याद रखने की बात है। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड गाना हो गया अब पोएट्री में मूव करेंगे सो कॉलिंग आवर फर्स्ट परफॉर्मर आदिका जो राधा ने श्याम से किया है, जो सिया ने राम से किया है, मुझे इश्क है उस इश्क से, मुझे इश्क है उस इश्क से। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम मानो या ना मानो, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा एक एहसान है मुझ पर, तुम जानो या ना जानो। उस उल्फत की कसम है तुम्हें, उस उल्फत की कसम है तुम्हें, आहिस्ते से थामना हाथ मेरा, क्या जल्दी है तुम्हें
जन्मों का साथ है तुम्हारा और मेरा, जन्मों का साथ है तुम्हारा और मेरा। शायद ये मालूम नहीं है तुम्हें, शायद ये मालूम नहीं है तुम्हें, और शायद इसीलिए जल्दी है तुम्हें। क्यों इश्क है मुझे इश्क से, क्यों इश्क है मुझे इश्क से, अल्फाज नहीं है ये बताने के लिए। बस इतना कहूंगी कि मुझे इश्क है उस रंग से जो तुम्हें बहुत पसंद है, कि मुझे इश्क है उस मेहंदी से जिस पर तुम्हारा नाम है, और मुझे इश्क है उस नाम से जो तुमने मुझे दिया है। मुझे इश्क है उस इश्क से जो मुझसे तुमने किया है, जो सिया से राम ने किया है, जो राधा से श्याम ने किया है। मुझे इश्क है इश्क से, मुझे इश्क है इश्क से। थैंक यू। नाउ द लेटर। डियर राधिका, मैं शायद तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि टाइम मशीन तो अभी तक बनी नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये लेटर के जरिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी तुम बहुत जली हो, कसम से बहुत जली हो। तुम्हें समझ ही नहीं है कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग आ चुके हैं और आगे भी बहुत आएंगे, और 90% तो तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे। कंफर्म, लिख के ले लो। तो तुम उनके पीछे मत भागो। मम्मी पापा सही कहते हैं उनके बारे में, वो लायक नहीं है। अरे सुनो, तुमने जो मैथ्स की नोटबुक में पोएट्री लिखी है ना, उसे फाड़ना मत। वो बहुत अच्छी है, और अगर तुम किसी को सुनाओगी ना तो बहुत अटेंशन मिलेगी। टिल डेट यू आर एन अटेंशन सीकर। तो जो वो बोर्ड्स से पहले 1 महीना पहले तुमने नॉवल कंप्लीट की थी ना अपनी पर्सनल डायरी में, प्लीज वो रद्दी में तो बिल्कुल मत देना प्लीज। मुझे पता है कि मम्मी ने 10th क्लास के बोर्ड से पहले नॉवल पढ़ ली ना तो मारेगी बहुत, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। रोमांटिक जॉनर की नॉवल है और वो पढ़ ली 10th के बोर्ड से पहले तो पक्का भी ली। तो तुम्हारा पहला क्रश है ना, याद है तुम्हें? ओ गॉड, वो तुम्हें बहुत इग्नोर करने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना इग्नोर करेगा, और तुम डिजर्व नहीं करती उसके पीछे रोना। टू बी ऑनेस्ट, तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, पर अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें समझाए कौन, राइट? सो अब तुम्हारे ना कुछ क्लासमेट्स हैं, वो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। जिनसे तुम अभी बात भी नहीं करती हो, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। तो तुम घबराओ मत, वो बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये मैं तुम्हारे पुलिस के बारे में कह रही हूँ, जो तुम्हें स्कूल में बहुत बुली करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। वो नहीं जानते तुम्हें, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी सादगी उन सबकी समझ से परे है। नहीं मानेंगे वो कि तुम अलग हो, उन सबसे हटके हो। तुम बस रुकना मत। वो चाहते हैं तुम रुको, वो चाहते हैं कि तुम झुको, वो चाहते हैं कि तुम गिर जाओ, पर तुम गिरना मत। तुम सबसे अलग हो, सबसे प्यारी हो। कोई ना समझे तो रहने दो ना, मत समझाओ ना। तुम जो बनने वाली हो वो उनकी सोच से परे है। तुम सबसे हटके हो। तुम बस घबराओ मत, तुम बस रोना मत, तुम बस रुकना मत, तुम बस झुकना मत। योर्स लविंगली 24 साल की राधिका। इतना इश्क हो गया तो कुछ 4 घंटे इश्क भी बन गए कि फूलों की दुकान खोलो, फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकान खोलो। इश्क इश्क अगर खता है तो ये खता 1 नहीं 100 बात करो। इश्क इश्क तो ठीक है, बट इश्क के साथ कंसेंट होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा कंसेंट नहीं, इश्क करना चाहिए, उस इश्क की जेल होती है फिर। तो कंसेंट में भी ये है कि कंसेंट कैसे मांगना, बहुत प्यारे तरीके से मांगना है कंसेंट, ऐसे जाके नहीं मांगना। तो उस पे कुछ बनती है कि आपके पास कभी मोम लाकर तो देखूं, आपके पास कभी मोम लाकर तो देखूं, वो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर तो देखूं। अब अरुण सर।
Hi guys, my name is Anushka and I am an actor, struggling actor. And okay, so it's the Valentine week, but I have a constant Valentine in my life, and that's my mother. I think single parents के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनका जो एक पेरेंट होता है ना उनके लिए वो बड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. My amma is very important for me. So I know everybody is here for some love poetry or something, and I'm sorry if I spoil your mood, but this is to my everlasting, forever, evergreen Valentine, and that's my mother. The title is of course Amma. तो अम्मा हमारी बड़ी प्यारी, अम्मा के चेहरे की झुर्रियों में मेरे बचपन का नक्शा है. अम्मा हमारी बड़ी प्यारी, वो याद है उसकी लकड़ी की वो चौकी उस बड़े घर की रसोई में जिस पर बैठकर वो चावल और सालन खाती थी, क्योंकि बोटी और रोटी दोनों तुम्हारी थाली में जाती थी. तुम्हारा खींचना इस बात पर और चिल्लाकर कहना, क्यों बनती हो बलिदान की मूरत, हाँ ऐसे दुखियारी बेचारी. कमबख्त उस वक्त समझ कहाँ थी कि ये मोहब्बत है उसकी, क्योंकि अम्मा हमारी बड़ी प्यारी. अम्मा हमारी इतनी प्यारी, अम्मा हमारी बड़ी सयानी, इसलिए दो बेटियां अकेले पाली. अम्मा हमारी सशक्त मजबूत हड्डी, इसलिए उन्हें जमाने से संभाल गई. वो मर्द की मोहताज कभी ना थी, चाहे मर्द के हाथों ही वो हार गई. वो आज भी एक ही सलाहियत देती है, अपने पैरों पर खड़े रहना हमेशा. ये दुनिया तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाएगी जो थाली में रोटी अपनी कमाई की खाओ. ऐसी बड़ी छोटी बातों से भरी पिटारी अम्मा हमारी बड़ी प्यारी. अम्मा हमारी बड़ी सुगड़, सुगड़ जिसको घर की समझ होती है. अम्मा हमारी बड़ी सुगड़, वो याद है जब अकेले रहते थे बड़े शहर में. 6 माह में एक हफ्ता जो अम्मा आके गुजारती थी साथ में, यूं लगता था कि कमरे के साथ साथ जिंदगी भी सवार गई हो. उसकी चीजें समेटने की आदत से चिढ़ जाया करते थे तुम, पर टिकाने पर रखी वो किताब वक्त बचा गई तुम्हारा. वो रोज खाने का याद दिलाना और हर आने जाने वाले के हाथ में एक डब्बे में घर भर के भेजना उसका. अम्मा की याद बटुआ हल्का होने पे सबसे ज्यादा आती थी. मेरा अच्छा सुनो तो उसका भाप जाना कि 1000 चाहिए या 1500. वो जैसे कपड़ों के साथ साथ खुशियां भी टिका गई हो सलीके से हर दराज में. हर कोने में महक अम्मा की और मेरी अलमारी. अम्मा हमारी बड़ी प्यारी, अम्मा हमारी चांद का टुकड़ा. वो 70 की उम्र में 20 वाली का नूर रखती है. अम्मा हमारी बुढ़ापे को जरा खुद से दूर रखती है. जब कभी अम्मा अपने बचपन की किस्से सुनाती है ना, तो हम सोचते कि ये न जाने कौन से जमाने की बात करती है यार. फिर याद आता कि भले जमानों में पली, भले वक्तों में पड़ी अम्मा हमारी बड़ी पुरानी. अभी तो गीली रेत सी एक ढेला बनी हथेली में ठहरी सी है. अचानक एक दिन सूखने पर उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी. अम्मा के चेहरे की झुर्रियों में मेरे बचपन का नक्शा है और उसके हाथों की लकीरों में मेरी जवानी के किस्से. अम्मा पर हमारी और हम पर उसकी मुस्कान की जिम्मेदारी. अजी हम तो बन ना पाए कभी फर्माबरदार और औलाद आज्ञाकारी, पर अम्मा हमारी बड़ी प्यारी. Do I have time for that? Yeah, sure. Thank you. And yeah. So that was for my mother. तो चलिए हम आपको सुनाए देते हैं कुछ इश्क का भी, है ना? क्योंकि then people will be like, I'm going to be okay. So this is for all the people who have fallen in love अभी या जो अभी भी अपने बेटर हाफ को उतना ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे. The title is तुम. सोते वक्त जो ख्याल है वो तुम हो, जागते वक्त जिसे सोचूं वो सोच तुम हो. इनके दरमियान जो ख्वाब हैं वो तुम हो. तुम्हें दूर ले जाने का दिल और दिमाग दोनों का इरादा है, जहां तुम और तुम्हारी मैं बस ये 2 शख्स हों और बाकी कुदरत. कहते हैं मोहब्बत में दिमाग काम नहीं करता,
मेरे तो दिमाग के हर कोने में जो बैठा है वो तुम हो। तुम गूंजते हो मेरी हर बात में, मेरे दिल के सब हिस्से तुमने चुरा लिए। अब जो इस खाली जगह रहता है वो तुम हो। गुलाबों की सेज पे सुलाऊं तुम्हें, रात की रानी से नहलाऊं तुम्हें, तुम्हारी रूह को इत्र से महकाऊं मैं, तुम्हारे जिस्म के हर उतार चढ़ाव को अपने होठों से सजाऊं मैं, जो साज हर वक्त कानों में बहता है वो तुम हो। बेमौसम सी बारिश सा जो मेरे जहन के शहर में बरसा वो तुम हो। यहाँ गीली मिट्टी की सौंधी सी खुशबू में तुम हो। ये बारिश सब कुछ तहस नहस कर देती है। मेरे सुकून की धज्जियां उड़ा देने वाले तुम हो। मुझे मुस्कुराने पे मजबूर करने वाले तुम हो। वक्त तुम हो कौन? ये सवाल जब दुनिया पूछेगी ना, तो भीड़ में रुक कर तुझसे ही नजरें मिलाकर कहूंगी, मुझे जिससे बेपनाह मोहब्बत है वो तुम हो। Thank you. We all change in love a little bit. Change is good. Change वो नहीं है कि उसको जाके बताना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं लड़कों के साथ नहीं जा रही हूँ, या मैं लड़कों के बीच नहीं बैठूंगा. Change, that's something that brings a brighter smile on you, which gives you a glow. That change. अगर आपका पार्टनर आपको कुछ अच्छी बातें सिखाता है, तो उस परिवर्तन के ऊपर I've written something. तुमने दुनिया से लड़ना सिखा दिया, तुमको मैंने दुनिया को ठोकर पे रखने की जो सलाह दी। हम साथ रहेंगे दोनों ने सोचा, मैंने कहा चलिए बेनाम सी जिंदगी जीते हैं, क्या करेंगे ठप्पा लगाकर इसमें शादी का। तुमने मुस्कुरा कर पहले हाँ कहा, फिर धीरे धीरे मेरे जहन में बैठे उस डर को खुलेगा। जो सपना कभी बचपन में ना देखा मैंने, वो तुमने भरी जवानी में दिखा दिया। कमबख्त मोहब्बत ऐसी पहली बार हुई है, नहीं मेरी जान, मोहब्बत ही पहली बार हुई है। तुम मेरे रंग और मैं तुम्हारे रंग में, यूं कभी जो मैं बेरंग सी घूमा करती थी। लाल हमेशा खून और नीला सिर्फ गम था, तुमने कहा लाल इश्क और नीला आसमान है। तुम हो तो सब ठीक से बेहतर है, तुम हो तो मैं बेहतर से बढ़कर हूँ, तुम मेरे हो तो मैं खुश से ज्यादा हूँ, तुम्हारी हूँ तो बस जादू से भरी। थैंक यू। इसके बाद वैसे लास्ट परफॉर्मेंस थी, बट सेकंड लास्ट हो गई, सो वी हैव अ वॉकिंग कंटेस्टेंट, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Hi, good evening everyone. Good evening. So, Valentine's Day is not only about love between two partners or life partners. I believe this is just a day of love. और I believe आप सब अग्री करोगे, एक चीज जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस स्टेज पे, that is our childhood. We miss it like anything. So today my poem is regarding the childhood only. So this is बचपन के दिन। कुछ दिन ऐसे भी थे जब फिक्र न थी दुनियादारी की, अगर थी भी तो थी बस खेल में अपनी बारी की। सुबह उठना, स्कूल जाना, लंच ब्रेक से पहले खाना खाना, दोस्तों के लिए झगड़ना और फिर सजा पाना। कुछ दिन ऐसे भी थे, आते ही स्कूल से गर्मा गर्म खाना मिलता था, और फिर कार्टून देखते टीवी के आगे से फोन मिलता था, और फिर जब माँ डांट कर होमवर्क करवाती थी, साथ बैठे भाई बहन को देखकर हंसी छूट जाती। तब मार्क्स लाना टास्क लगता था, कहाँ पता था ये कहाँ काम आएंगे, और एग्जाम्स की बात डर रहता था कि पास तो हो जाएंगे। वो चिंता सिर्फ चिंता थी, स्ट्रेस नहीं, चीजों से रिश्तों से प्यार होता था, ऑब्सेस्ड नहीं। जब पैर रखा बचपन की दहलीज के बाहर, तो जिंदगी करने लगी प्रहार। दोपहर में भी चैन कहाँ पाते हैं, पहले जिनके बारे सोचा भी ना था, अब वो पल याद आते हैं। कहते हैं अकेले में खुद से कई बार, कुछ दिन ऐसे भी थे यार जब फिक्र न थी दुनियादारी की, थी बस तो अपनी खेल में अपनी बारी। सॉरी, थैंक यू। लास्ट इवेंट ऑफ द इवनिंग, और पोएट्री नहीं है, म्यूजिकल है। सो
अच्छे नोट पे एंड करने के लिए। सो शायरी है इनके लिए, बिकॉज ही इज लाइक अ बिग एल्डर ब्रदर टू मी, तो इनके लिए एक शायरी चार पंक्तियां कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, आप तो अंदर है बाहर कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है आप तो अंदर है बाहर कौन है। Everyone for coming and joining us. And it takes really a lot. हम लोगों में परफॉर्म करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा लोग होते हैं तो इजीली टाइम कट जाता है, लोगों को ही सब ना। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने परफॉर्म करा, that's a very big thing. And a huge round of applause for every artist. It's not working, Ashish. आशीष ने भी अच्छी शायरी करी मेरे लिए। मुझे समझ में से बहुत कम आई। वेरी नाइस। अटेम्प्ट के मार्क्स मिले। तो अब आशीष ने मेरे लिए शायरी करी है, तो ये गाना आशीष के लिए हो जाए। तो आज ये हमारे दोस्त हैं। एक्चुअली इन्होंने टाइम दिया था 3:30 का, सब लोग आ गए, एक इंसान नहीं आया। कौन नहीं आया? यस, एनी गेसेस? नहीं, होस्ट तो आया। ऑडियंस क्या है? आप ही नहीं आए थे? नहीं, मैं बताता हूँ। आशीष ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था, 3:30 का टाइम दिया था, पर वो आई नहीं। तभी बार-बार फोन में बिजी था, कॉमेडी सेशंस के बीच में। तो एक गाना आशीष के लिए हो जाए? हो जाए? इंतहा हो गई। आपको मेरे साथ गाना था। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ गाएंगे। So this is the last performance of the evening. हम लोग गाने गाकर एंड कर देंगे। आप पोस्ट कार्ड में आ जाए। आप सब लोग इनको देख पाएंगे तो बहुत अच्छा गा पाएंगे। Ladies and gentlemen, please welcome गुल आशीष on stage. अटेम्प्ट के मार्क्स में शोर ना मचाओ वरना
बंदी आ जाएगी, बंदी को बुलाने की गाना गा रहे हैं। आंटी को बुला लेगी, आंटी को प्यार से तुझको ले आया, दिल कर आए। एक बार फिर से लेके प्यार से तुझको ले आया, दिल कर आए, कोई ये बताए क्या होगा। ओके, ये गाना जैसे नेशनल एंथम होता है, ऐसे ही हर पार्टी और हर गिटारिस्ट का एंथम होता है। तो ये गाना हम लोग सारे मिलके साथ में करेंगे और इसके बाद हो तस्वीर जैसे हो दीवार पे, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, जाता हूँ मैं जुड़वा, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बादल में तेरा एक्चुअली मैं आशीष के बिहाफ पे गा रहा था। यहाँ पे आशीष की बंदी ये गाना गाने से गवर्नमेंट ये गाना गा दिया, मैं तेरा कातिल हो गया। Okay, thank you so much guys for joining me and it was very nice seeing you all. और आज मैं क्राउड वर्क एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, तो मैं क्राउड वर्क एक्सपेक्ट कर रहा था, पर क्राउड वर्क किसी ने करा नहीं। एंड तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हमें कुछ क्राउड वर्क करना चाहिए। क्राउड सारा जा चुका है, बट स्टिल हम क्राउड वर्क करना चाहेंगे। तो इसके लिए मुझे दो लोगों की जरूरत है। एक तो बहुत प्यारे मुझे आई वांट अ जज हियर। आप में से कोई जज बनने में इंटरेस्टेड है? जज दोस्तों, हो सकता है आप क्राउड वर्क से बच जाए और हो सकता है आप भी क्राउड वर्क बन जाए। आ जाओ, आप ही आ जाओ। सर, यू आर द होस्ट and I just want for okay, so he is the judge. You just need to hold this, okay? And you need to judge one thing I tell you. आप लोग अपना चेयर्स थोड़ा एक स्टेप पीछे करके सारे खड़े हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाजी किसी भी आ जाओ। तो एक स्टेप करना है हमने, ठीक है? आई वुड रिक्वेस्ट राधिका कि आप मुझे एक जो गिफ्ट है वो उधर सेकंड थर्ड वाला जाना वो वाला गिफ्ट मेरे को यहाँ पे आई वांट दैट। आप ही आ जाए सर, आप ही नहीं, अरे प्लीज मैं आपको बुला रहा हूँ तो आप वहीं से करिएगा। ओके, तो क्या करना है, एक लाइन मैं गाऊंगा, जब वो लाइन आएगी तो आपको एक स्टेप करना है, ठीक है? और ये हमारे जज हैं, ये जज करेंगे वो स्टेप किसने सबसे अच्छा करा है। एंड ये ओके, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये आप ये जो सबसे अच्छा स्टेप करेगा विल हैव टू ओके, ठीक है? तो ठीक है, गाना भी रहेगा और आप ऐसे खड़े रह सकते हैं, आपको गिफ्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोग पीछे तक नजर आ ना, अनमोल आ गए। ओके, तो आजा। ओके, सो अनमोल रिकैप चाहिए? नहीं, इन सबको पनिशमेंट मिल गया, तुम्हें चाहिए? खाना शुरू कर। तो दिस इज द फाइनल एक्ट ऑफ द इवनिंग। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। तो इसके अंदर वी हैव अ गिफ्ट, इसमें घड़ी है या परफ्यूम कुछ लाइक समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट, ओके, जो बहुत कम लोगों को मिला है, बाकी सारे स्टैंड वाले भूल गए। तो दिस इज द फर्स्ट क्राउड वर्क ऑफ द इवनिंग। तो जो ये स्टेप सबसे अच्छा करेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? ओके, सो आई थिंक सो आपके साथ गाना स्टेप जरूर करना है। आपको नहीं गाना है, आपको नहीं स्टेप क्या है, पर जब मैं गाना गाऊंगा स्टेप अपने आप आपको समझ आएगा और कई स्टेप से अच्छा करेगा, समझ आएगा ये चमचमाता के। ओके, ये गाना फर्स्ट सेकंड करो।
नाम मिलाएंगे, नाम नाम बड़ा लंबा है, जिनका बड़ा है। नहीं, आप ये पूरे रिजॉर्व इनको पहले नाम लेके स्टेज पे बुलाया जाएगा, बाकी सारे बैठ सकते हैं। पूरा नाम। तो बोलते हैं ना गौरव 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 ओके गौरव, बिग अप फॉर गौरव। तो गौरव बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो गाना है इसके अंदर एक वर्ड आता है Yeah, nice. Huge applause for Gaurav. Thank you Gaurav for joining us and thank you so much everyone for joining us. बहुत ही मजा आया। Thanks to David जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था खाने का। बैठने का। माइक का। बाइक का भी था। जी जी बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच। सपोर्ट करने के लिए, बट मेरी प्रिय मित्र ने कहा नहीं मानी। तो फिर डेविड खत्म करते। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। थैंक यू। आप भूल गए जब आ रहे थे तभी 2 मिनट का सुनाई दे। 2 मिनट का सुनाई दे।